हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके इस साल के लास्ट क्वार्टर की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। शुरू करते हैं रीडिंग फॉर टॉरस। आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ, ट्रस्टवर्दी टॉरस। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. October, fair man. November, we have broken wishbone. December, we have the basket. Love oracle say let's take 3 cards, November and December. रोमांस एंजल से क्या एडवाइस है? अट्रैक्शन. November we have finances and career, and December release your ex. Tarot से 3 cards. The High Priestess. We have the Emperor and we have 2 of Gabriel. Overall energy है 5 of Gabriel की. Okay. Love and career oracle say for October, Veil of Illusion, Spirit Link, Meadow of Moments. Okay, last language of colors oracle say for October we have yellow, November we have indigo, and December the rainbow. Beautiful. All right, so शुरू करते हैं टॉरस आपकी रीडिंग विद द ओवरऑल एनर्जी. ओवरऑल एनर्जी और इसके पीछे के कार्ड्स भी मैंने थोड़ा सा पीप किया था कि बॉटम ऑफ द डेक में इसके पीछे और क्या कार्ड्स हैं. सो ये कार्ड्स दिखा रहे हैं, स्पेशली 5 ऑफ गैब्रियल दिखा रहा है कि पहले उलझन है कुछ, कोई रिफ्ट है किसी रिश्ते में, कुछ दरार है या रिश्तों में. ओके, ये भी हो सकता है कि फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कुछ, या मे बी कोलीग्स में, वर्क सर्कल में भी हो सकता है, या आपके प्रोफेशनल एरिया में अनहेल्दी पॉलिटिक्स हो सकती है. फ्रेंड्स हैं तो मे बी अनहेल्दी गॉसिप या बैक बाइटिंग हो सकती है थोड़ा, या फैमिली है तो उसमें अगेन अनहेल्दी ड्रामा, अनवांटेड ड्रामा. सो ये चीज़ें पहले प्ले आउट हो रही हैं, लेकिन उसके बाद जितना आप उसमें I feel with clarity of what to say, what not to say, what to do, what not to do, किस में इंडल्ज करना है, किसको इंडल्ज करके और अपनी एनर्जी नहीं देनी है, बढ़ानी नहीं है बात. इस क्लैरिटी से अगर आप हैंडल करते हैं चीज़ों को, लोगों को, तो आई फील ये चीज़
कुछ टाइम के लिए आपको परेशान कर सकती है, लेकिन बाद में सॉर्ट हो जाएगी. ओके, बट देन लाइक आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करते हैं. सो ड्रामा तो है यहाँ पर, चाहे पर्सनल लेवल पे चाहे प्रोफेशनल लेवल पे. कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड जुड़ेंगे या ऑलरेडी हैं. देयर माइट बी आर्ग्यूमेंट्स, कुछ टिफ हो सकती है. ओके, सो थिंग्स कैन गेट चैलेंजिंग बिफोर दे गेट बेटर. ये मैं कहना चाह रही हूँ कि पहले चीज़ें या सिचुएशंस चैलेंजिंग होंगी, कुछ रिश्ते आपको चैलेंजिंग लगेंगे, लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा होगा. बट अच्छा होने से पहले ये चैलेंजेस हैं. कुछ ना कुछ आई फील डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, क्लैशेस हो सकते हैं, कुछ पुराने ग्रजेस ब्रिंग अप किए जा सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकती हैं. ये चीज़ भी मुझे दिख रही है. बट या तो आप इस ड्रामा से विड्रॉ कर लें या फिर इसको बहुत सूझबूझ के साथ, अच्छी समझ के साथ टैकल कीजिए. ओके, पेशेंस दिखाइए, टॉलरेंस दिखाइए, एंड अपने वर्ड्स में, अपनी कम्युनिकेशन में वो क्लैरिटी लाइए कि सामने वाला समझे बात को एंड शांत हो. ओके, खुद भी नहीं भड़कना है एंड चीज़ों को और भड़काना नहीं है. एंड उल्टा दूसरे सामने वाले को भी शांत करने की कोशिश करनी है. खुद भी शांत रहना है, उसको भी शांत करने की कोशिश करनी है, प्यार से बात करके. अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ अग्रेसिव टर्न ले रही हैं. ओके, सो पेशेंस दिखानी है, टॉलरेंस दिखानी है एंड विजडम दिखाना है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट आई फील आपके लिए मैसेज है, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी में आया है टॉरस. सो मे बी लास्ट क्वार्टर में स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग फेज लगेगा, बट धीरे धीरे आप ही की समझ की वजह से, विजडम की वजह से बहुत अच्छे से आप सब कुछ सॉर्ट कर लेंगे. अक्टूबर पे आते हैं. वी हैव येलो, सो ब्राइट एंड नाइस येलो कलर आपका लकी कलर है अक्टूबर का. एंड ये ब्राइटनेस दिखा रहा है, ये खुशी दिखा रहा है, एंड ये मैसेज लाया है प्योरीफाई योर बॉडी. सो बॉडी पे फोकस करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ईटिंग हेल्दी. नंबर 22, 2 to 22. सो मास्टर एंजल नंबर 11, 22 एंड 33. ये मास्टर एंजल नंबर्स हैं एंड वी हैव 22 हियर. सो आई फील यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा, एक तो येलो कलर से मुझे वो सनलाइट, सन शाइनिंग अपॉन यू, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आपकी लाइफ में दिख रही है एंड हैप्पीनेस फैक्टर, खुशियाँ दिख रही हैं. ओके, सो यस, येलो इज़ योर लकी कलर एंड एंजल्स हिंट कर रहे हैं कि और येलो पहनो. वैसे भी हमारी ब्लेसिंग्स हैं कि खुश रहोगे, और ज़्यादा खुशी बढ़ेगी अगर येलो ज़्यादा पहनो अक्टूबर में. We have veil of illusion. Lift the veils of illusion, seeking truth beneath the surface to navigate through love and career authentically. So वही चीज़, अपने ट्रुथ में रहना है, खुद भी कुछ गलत नहीं करना है, ना गलत कहना है, ताकि जब सामने वाले अगर ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो फिर आपका हक, आप हक से उनको समझा सकें, उनको रोक सकें, उनको संभाल सकें. ओके, बट अगर खुद भी आप इस वेल ऑफ इल्यूजन में होंगे कि खुद भी गलतियां की हैं, खुद भी कुछ बातें छुपाई हैं और दूसरे से कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो इक्वल क्लैश है. तभी मैंने यहाँ कहा था कि कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, रिफ्ट हो सकती है कि आप कहें कि तुमने ऐसे किया था, तो सामने वाला भी उंगली उठा सकता है कि तुमने भी तो ऐसे ऐसे किया था. सो वो चीज़ यू हैव टू बी सर्टन कि उंगली तभी उठानी है, फिंगर तभी पॉइंट करनी है किसी पे जब खुद बिल्कुल बेदाग हों. ओके, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर वो क्लैश सीरियस होने वाला है कि तुमने ये, तुमने वो, फिर वो बोथ साइडेड बनने वाला है. सो वेल ऑफ इल्यूजन से मुझे लग रहा है पहले तो अपनी क्लैरिटी लाइए, ये इल्यूजन से खुद निकलना है. अगर आप कुछ वैसा ही करके जो सामने वाले कर रहे हैं, कुछ आपने भी वैसा किया है, आप भी उतने ही गिल्टी हैं, लेकिन आप खुद को सही समझ के दूसरे पे भड़क रहे हैं. सो आई फील
दैट विल नॉट वर्क. ओके, सामने वाला या सामने वाले जो भी इन्वॉल्व हैं, दे विल नॉट टेक दिस ईजिली. सो वी हैव सीक ट्रुथ, ऑनेस्टी. आई फील ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस, वो बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर जैसे सनलाइट की बात की थी मैंने, इट्स दैट प्योर सोर्स ऑफ लाइट. वो ही अपनी लाइफ में, अपनी कॉन्शियस में रखनी है. ओके, दैट प्योरिटी, वो सच्चाई, वो अच्छाई खुद में रखनी है, अपनी बातों में, अपने एक्शंस में रखनी है. तभी आपका हक बनेगा टू लुक समवन इन द आई एंड टेल दैट पर्सन कि तुम गलत हो. आप तभी नज़रें मिला के उनकी गलती पॉइंट कर सकेंगे. ओके, एंड गलती भी इतनी अग्रेसिवली पॉइंट नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी वही है कि सॉर्ट करना है प्यार से. जो भी चीज़ है चैलेंजिंग है, उसको और भड़काना नहीं है अग्रेसिव होके. ओके, बट येस, ऑथेंटिसिटी, ट्रुथ यहाँ पर मैटर कर रहा है. अक्टूबर में आई फील जस्ट स्पीक योर ट्रुथ. सच्चाई के फेवर में, सच्चाई के साथ चलना है. ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस. मुझे वो लग रहा है कि कई लोग जस्टिफाई करते हैं कि मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन मैंने सच भी छुपाया. ओके, सो यहाँ हाई प्रीस्टेस सिंबलाइज कर रही है क्वाइट एनर्जी, सीक्रेट्स को, मिस्ट्रीज को. सो अगर या तो सीक्रेट रख रहे हैं, सच बता नहीं रहे हैं, तो वो भी आपका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है कि देखो मैंने झूठ तो नहीं बोला था, इसलिए मैं सही हूँ. आप फिर भी गलत होंगे कि अगर सच छुपाया है, ऐसा कोई सच जो सामने वालों को जानना उनका हक था या आपको बताना चाहिए था. ओके, सो वो थोड़ा सा आई फील ट्रस्ट, दूसरों का जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ट्रस्ट खुद भी बिल्ड करना है और जीतना है और रखना है, मेंटेन करना है. ओके, तभी ये ड्रामा अवॉइड हो सकता है, या ड्रामा हो जाए तो उसके बाद सुलझ सकता है. दैट इज़ व्हाट आई फील. हाई प्रीस्टेस यहाँ पर मुझे लग रहा है आप भी बहुत मिस्टीरियस मोड पे जा सकते हैं कि कुछ चीज़ें आपने छुपाई हैं एंड मे बी दे कम टू लाइट लेटर ऑन. बाद में किसी को पता चलता है कि तुमने ये चीज़ छुपाई थी, तुमने ये नहीं बताया था. स्ट्रॉन्ग पाइसीज एनर्जी, मे बी आप किसी पाइसीज या वाटर एलिमेंट के पर्सन से डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है यहाँ पर. एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द एंजल्स, ये कार्ड से मैंने कहा था, विद द एंजल नंबर. एंड हाई प्रीस्टेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखती है विद द सोर्स एनर्जी. ओके, सो ये स्पिरिचुअल कनेक्ट यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. मे बी स्पिरिचुअली आपको वो साइंस मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे अक्टूबर में, ड्रीम्स के ज़रिए या सडन थॉट्स के ज़रिए कि इस सिचुएशन में मुझे ये करना चाहिए, ये सही है. ओके, सो क्या सही है, क्या राइटियस एक्शन है, ये शायद आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे. बट वो डाउनलोड्स को लेके सही एक्शन लेना है. ओके, यू हैव टू स्पीक योर ट्रूथ. अगर फिर से वही कुछ चीज़ों को आप वेल कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो अगेन वही हो जाता है कि झूठ नहीं बोला था लेकिन सच छुपा लिया. वी हैव अट्रैक्शन हियर. सो फॉर सम ऑफ यू टॉरस, अक्टूबर में कोई मे बी नया एडमायरर है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या आप किसी से इन्फैचुएटेड हो सकते हैं, किसी पे क्रश हो सकता है, किसी पे दिल आ सकता है. सो देयर इज़ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हियर. यू आर अट्रैक्टिंग लव, स्पेशली दोज ऑफ यू जो रिलेशनशिप की तलाश में हैं. आई फील कोई पोटेंशियल लवर, कोई पोटेंशियल पार्टनर अक्टूबर में मिल सकता है. या फिर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होगी कि दूसरों को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ. ओके, पोटेंशियल लवर्स को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ. दैट इज़ व्हाट आई सी. आपका यहाँ ग्लो अप दिख रहा है, ऐसा ग्लो अप जो अट्रैक्ट कर रहा है दूसरों को. सो यू माइट लुक वेरी अट्रैक्टिव. अक्टूबर में शायद कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं आपको कि आप दिख बहुत अच्छे रहे हैं. ओके, फ्रेंड्स एंड फैमिली शायद आपकी बहुत तारीफ़ कर सकते हैं.
We have criticizing one another, criticizing one another, drama, और वही pointing the finger, वही चीज़ exactly यहाँ आ गई. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. So एक दूसरे की गलतियाँ अगर पिन पॉइंट आप करते रहेंगे तो वो नेवर एंडिंग हो जाएगा. आप किसी पे उंगली उठाएंगे, वो वापस आप पे उठा देंगे. सो यहाँ पर क्रिटिसाइजिंग ये कार्ड कह रहा है दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन. इनफैक्ट वो और ज़्यादा ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा, और ज़्यादा उलझन, और ज़्यादा क्लैशेस. और रिश्ते जितने ज़्यादा हम उलझा दें बाद में, उतना ही हमारा ही स्ट्रेस बढ़ेगा उनको सुलझाने के लिए. सो स्टिच इन टाइम सेव्स 9. वक्त रहते ज़्यादा उलझन नहीं है, ज़्यादा कुछ गलत नहीं कहा गया किया गया, तभी अगर हम सुलझा लें तो बेटर है. कम एफर्ट लगेगा, सॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें. सो ये थोड़ा सा खुद को रोकना है. बहुत बिटर होने से, एक्यूजेशंस देने से, दूसरे की गलतियाँ निकालने से खुद को थोड़ा कंट्रोल करना है. एंड बी सिलेक्टिव कि क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. बिकॉज कभी कभी कुछ अगर हमें बोलना भी है दूसरे के बारे में तो वर्ड्स मैटर, आपकी टोन मैटर करती है. किस टोन में और कैसे प्यार भरे वर्ड्स में आप कह के भी आराम से आप समझा सकते हैं. सामने वाला प्यार से वो बात ले लेगा और समझ लेगा. बट वही चीज़ रूडली या क्रूडली कही जाए या एक्यूजेशन के मोटिव से कही जाए तो फिर सामने वाला भी डिफेंसिव होगा, फिर वो भी अटैक करेगा उल्टा. ओके, सो उस चीज़ को अवॉइड करना है. वी हैव फेयर मैन. सो किसी मैस्कुलिन एनर्जी से यहाँ पर आप डील कर रहे हैं. डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर. सो वाइट हेयर, ये कोई एल्डर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं. ओके, या फिर फेयर स्किन्ड मैन. एंड देर इज़ अट्रैक्शन. सो मे बी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं. इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग द वीडियो, शायद आप इस कोई फेयर मैन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फेयर मैन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. दैट इज़ व्हाट आई फील. या फिर अक्टूबर में आप किसी एजड पर्सन से, ग्रे या वाइट हेयर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं. सो कैन बी फैमिली के कोई बड़े, उनसे डील कर रहे हैं. नवंबर वी हैव इंडिगो एंड वी हैव इम्प्रूव योर विजन. क्लियर मैसेज मुझे पहला यही मिल रहा है. आई टेस्ट के लिए जाना पड़ सकता है कुछ लोगों को. ओके, सो टॉरस नवंबर में मे बी अगर कुछ ब्लरी विजन है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, माइग्रेन्स हो रहे हैं, आप कुछ चीज़ पे फोकस करने के लिए स्क्विंट कर रहे हैं, नियर साइटेड, फार साइटेडनेस, जो भी इशू है. बट अगर प्रॉब्लम कुछ आ रही है तो इट्स बेटर टू गेट इट चेक्ड. यहाँ पर भी मैंने कहा था स्टिच इन टाइम सेव्स 9. वही चीज़ यहाँ अप्लाई होती है कि सही वक्त पे थोड़ी सी ट्रबल महसूस हो रही है तो चेकअप करवा लीजिए. बिकॉज जितना हम डिले करते हैं फिर उतना ही आइज़ स्पीड से वो और ज़्यादा वीक होती जाती हैं, पावर बढ़ता जाता है फिर चश्मे का. सो येस, इम्प्रूव योर विजन. नंबर 40 यहाँ सिग्निफिकेंट है. 22 भी comes to 4 and 40 also comes to 4. So 4 की एनर्जी है. 4 is the number of राहु. एंड यस, मैं देख ही रही थी कहीं मैंने 4 देखा था. एम्परर, मेजर आर्काना का नंबर 4. सो 4 की एनर्जी है. इट इज़ 4 बेसिकली इज़ काम बिफोर द स्टॉर्म. मेजर कॉन्फ्लिक्ट या मेजर कुछ जो स्टॉर्म बिल्ड हो रहा है उससे पहले की जो शांति होती है, दैट इज़ 4. सो वही लग रहा है मुझे कि ये अगर आपने अपने गुस्से पे, अपने इस इम्पल्स पे कि दूसरे को मुझे दिखाना है, उसकी गलती मुझे गलतियाँ गिनवानी है, उस पर अगर कंट्रोल नहीं किया तो आई फील मे बी कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ यहाँ उलझन बढ़ सकती है. 4 की एनर्जी वही मुझे लग रही है कि आप अपने पीस ऑफ माइंड, अपने आराम से चलती ज़िंदगी में कुछ बीच में ये स्टॉर्म
देख सकते हैं, एंड बाद में अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा ये स्टॉर्म को बिल्ड करने में, क्रिएट करने में मेरा भी हाथ था, बिकॉज यहाँ क्रिटिसाइजिंग वन अनदर है, सो दैट मीन्स आपका भी इक्वल उसमें कंट्रीब्यूशन है। सो ये 444 राहु की एनर्जी अवॉइड करनी है। ओके, देयर इज़ प्रोस्पेरिटी विद द एम्परर। मेजर यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ स्टेटस बहुत अच्छा आपका दिख रहा है, पोजीशन अच्छी दिख रही है, मे बी प्रमोशन है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज एम्परर का स्टेटस है, तो कुछ पोजीशन ऑफ पावर, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है, या मे बी लाइक आई सेड, ये जो 444 काम बिफोर द स्टॉर्म, मे बी उस पावर की ही लड़ाई चल रही है फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में या कोलीग्स में। मे बी इट इज़ दिस फाइट फॉर पावर, फाइट फॉर कंट्रोल, फाइट फॉर स्टेटस, कि मैं हूँ सबसे बेटर, मैं हूँ सबसे हायर, मैं हूँ लीडर। सो उस चीज़ को लेके भी कुछ ईगो, आई फील ईगो क्लैशेस हैं, ये मेजर ईगो क्लैशेस हैं। सब खुद को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि नहीं, आई एम स्ट्रोंगर, आई एम वाइजर, आई एम द वन जिसकी सब सुने, आई एम द लीडर। सो वो चीज़ भी हो सकती है। फॉर अदर्स लाइक आई सेड, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका स्टेटस दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है, प्रोस्पेरिटी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, बिकॉज राहु वही है जो बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बना सकता है ओवरनाइट। सो यहाँ पर वो एनर्जी है। एंड फेयर मैन के बिल्कुल साइड में एक कार्ड आया है, यहाँ पर मैंने कहा था ग्रे वाइट हेड पर्सन कोई फैमिली का हो सकता है, एल्डरली पर्सन, एंड एम्परर के साथ फादरली एनर्जी भी है। सो अक्टूबर नवंबर में मे बी योर फादर फिगर या कोई घर के बड़े बड़े भाई या ग्रैंडफादर, कोई अंकल, कोई मैस्कुलिन एनर्जी से आप डील कर रहे हैं मे बी, या मे बी दैट इज़ इन अक्टूबर एंड नवंबर में कोई मैस्कुलिन एनर्जी, एरीज, स्पेशली एरीज, उससे आप डील कर रहे हैं। We have finances and career. So financial issues are a factor in your love life right now. So focus is emperor का मैंने कहा था, स्टेटस पे है, अपनी पोजीशन एंड पावर या तो लेने में है या मेंटेन करने में है। अगर इस एम्परर को थ्रेट लग रही है कि नहीं, कुछ लोग मेरी पोजीशन लेना चाहते हैं, मेरी बराबरी करना चाहते हैं, या मुझे थ्रोन से गिराना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर वो इनसिक्योरिटी है इस राजा को कि कभी भी कोई भी मुझ पे अटैक करके मेरा क्राउन ले सकता है, मेरा थ्रोन, मेरा किंगडम ले सकता है। सो वो अनईजीनेस है। इट्स जस्ट अ फाइट फॉर पावर एंड अथॉरिटी, वो चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पर। We have spirit link. Stay aligned with your highest dreams and ideals to find success. Spirit link, oh my God, strong। यहाँ पर मैंने कहा था angels से connected हैं। High priestess में मैंने कहा था आप higher power से बहुत ज़्यादा strongly connected हैं। You are channeling divine downloads, divine energy आप channel कर रहे हैं। and यहाँ पर clear message again आ गया, spirit link। सो 1 2 3 टाइम्स एंजल्स ने वो मैसेज दे के कंफर्मेशन दे दी है कि डेफिनेटली देयर इज़ दैट हायर कनेक्शन, ओके, हायर पावर वॉचिंग ओवर यू। सो यस, डिवाइन कनेक्शन है, एंड उसकी वजह से आई फील आपको ये पावर पोजीशन मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जो दूसरे आपको अटैक कर रहे हैं, इनसिक्योर कर रहे हैं, उसकी वजह से ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। आई फील राइज तो है, प्रोस्पेरिटी तो है डेफिनेटली, लेकिन उस प्रोस्पेरिटी को लेके भी रिश्तों में ईगो क्लैशेस हैं, पार्टनर्स में भी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बिकॉज ये रोमांस एंजल्स से कार्ड है। फाइनेंसेस एंड करियर,
ये रोमांस एंजल्स दे रहे हैं, दैट मीन्स ये चीज़ आपके लव लाइफ को अफेक्ट कर रही है. दैट मीन्स मे बी पार्टनर्स ही अथॉरिटी की फाइट कर रहे हैं कि हु इज़ द लीडर, हु इज़ मोर डोमिनेंट. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. So chill करो, relax, breathe, okay? ये कार्ड कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये ड्रामा चल रहा है, ये इसका कुछ पॉइंट नहीं है, okay? सो इट्स बेस्ट टू अवॉइड इट. बेटर होगा कि कुछ भी चीज़ ईगो पे ना लेके अवॉइड की जाए, शांति रखी जाए. ये हाई प्रीस्टेस मैंने कहा था, ये चुप है, क्वाइट मोड पे है. सो चुप रहा जाए, अपनी एनर्जी सेव की जाए, अननेसेसरी पंगों में एनर्जी दी ही ना जाए. ओके, सो एक्सेप्टेंस इज़ द की, कि जो है सो है, बाकी ना मुझे इनसिक्योर होना है, ना मुझे लड़ाई में पड़ना है. ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड. सो नवंबर, कुछ जो आप सोच रहे हैं उस वे में नहीं होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट लिंक है, तो आई फील एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जब आपके मन का नहीं होता तो ऊपर वाले के मन का होता है, और वो बेटर होता है. ओके, सो आई फील इससे बुरा नहीं फील करना है, रिजेक्शन फील नहीं करनी है कि ओह मैंने विश मांगी थी एंड गॉड ने सुनी नहीं, या वो चीज़ नहीं हुई. आई फील उससे बेटर होगी. ओके, बिकॉज द वेरी नेक्स्ट कार्ड ब्रोकन विश बोन के साथ स्पिरिट लिंक है, एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन है, और वो क्या दे रहा है आपको, द वेरी नेक्स्ट मैसेज रेनबो. इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी का साइन एंजल्स क्या भेज सकते हैं. सो ओह माय गॉड, कनेक्ट टू स्पिरिट इन नेचर. कनेक्शन टू स्पिरिट, कनेक्शन टू स्पिरिट, कनेक्शन टू स्पिरिट, कनेक्शन टू स्पिरिट. ओह माय गॉड, लवली. स्पिरिचुअल या तो इंक्लिनेशन है आपकी आने वाले महीनों में, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या तो आप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बिकॉज हाई प्रीस्टेस भी यहाँ पर हाई मेडिटेटिव स्टेट दिखा रही है. अगर आप नहीं करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि इन 3 महीनों में आप कीजिए, बिकॉज आई फील स्पिरिट यहाँ पर इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू. स्पिरिट मतलब सोर्स एनर्जी, हायर पावर. इट इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू. वी हैव meadow of moments. Bask in the meadow of moments where presence blossoms in the simplicity of now. Simplicity of now. और यहाँ पर भी वही मैसेज था कि एक्सेप्ट, मैंने कहा था चिल करो, रिलैक्स करो, डीप ब्रीथ, मेडिटेट करो, अपनी पीस को विद द हाई प्रीस्टेस, अपनी पीस को सेफ गार्ड करो. सेम मैसेज अगेन एंजल्स रीइंस्टेट कर रहे हैं वो मैसेज. एंड वी हैव नंबर 1, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव, फ्रेश न्यू एक सोच. वी हैव 2 ऑफ गैब्रियल, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स ये जो इम्प्रूव योर विजन था नवंबर में. सो यहाँ पर लिटरल विजन नहीं, लाइफ को लेके आपकी विजन, आपकी सोच, फ्यूचर को लेके आपके सपने, आपके प्लान्स क्या हैं, उस पे आप नवंबर पे गौर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं. एंड आई फील वो क्लैरिटी ऑफ विजन के साथ दिसंबर में कुछ आपके प्लान्स मटीरियलाइज हो सकते हैं. ओके, सो यहाँ सॉलिड मुझे कुछ एम्बिशियस बोल्ड प्लान्स दिख रहे हैं आपके, कुछ लाइफ में और बेटर करने के, प्रोग्रेस करने के, या और ज़्यादा खुशियाँ पाने के रास्ते में आगे बढ़ना कैसे है, उस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं कि खुद को, अपने लोगों को, फैमिली को, लव्ड वंस को कैसे और ज़्यादा खुशी एक्सपीरियंस कराई जाए. सो उस आई फील लाइन में आपकी थिंकिंग है. एंड देयर इज़ मेजर प्रोग्रेस. यहाँ पर मैंने प्रोस्पेरिटी की बात की थी, 2 ऑफ गैब्रियल भी वही दिखा रहा है कि जो आप सपने देख रहे हैं, स्पेशली फॉर सम ऑफ यू,
कुछ लैंड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ आपकी प्लानिंग है वो भी मैनिफेस्ट हो सकती है. इफ़ यू आर ट्राइंग टू बाय अ न्यू हाउस, मे बी शिफ्ट इनटू अ न्यू हाउस, कुछ नया है, कुछ बेटर है, जिसमें प्रोग्रेस है. एंड लाइक आई सेड, ये जो भी मूव है एम्बिशियस मूव है. एंड अपनों का साथ है. 2 ऑफ गेब्रियल में यहाँ 2 जने साथ चल रहे हैं. सो दैट मीन्स आपकी जो विजन है, जो आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, आपके साथ कोई है उसको सपोर्ट करने के लिए कि येस आई एम विद यू. वी हैव रिलीज योर एक्स, रिलीज द पास्ट. सो अगर आप अपना पास्ट अपने साथ कैरी कर रहे हैं, या फिर दिसंबर में अगर आपका कोई एक्स रीसर्फेस कर रहा है, वापस से आपकी तरफ रीच आउट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप यहाँ अट्रैक्शन मोड पे भी दिख रहे थे. सो येस, ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, अगर ऐसी सिचुएशन है, कोई आ रहा है वापस रिकनेक्ट करने की इंटेंशन से, तो आई फील ये कार्ड कह रहा है रिलीज योर एक्स. इट ऑलरेडी अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं और वो वापस आ रहा है, तो उसको दिखाने की, बताने की ज़रूरत है कि I have moved on. This is done and over with. This is over and done with. मैंने उल्टा बोल दिया. Okay. The time has come to clear your energy. Yes. Past किसी भी तरह से अगर आपके दिल में, दिमाग में कुछ उलझन क्रिएट कर रहा था, कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, आपके प्रेजेंट पार्टनर एंड एक्स में कुछ कन्फ्यूजन थी, आपकी फीलिंग्स को लेके आप कंफ्यूज थे, तो आई फील यहाँ पर कार्ड कह रहा है कि फाइनल गुड बाय कहने का वक्त आ गया है, उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है पास्ट को. ओके. वी हैव ट्रस्ट. ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस. यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस था. क्रिटिसिज्म नहीं करना है, क्रिटिसाइज एक दूसरे को, गलतियाँ नहीं निकालनी है, एक्सेप्ट करना है एक दूसरे को. एंड ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना है, और वो ट्रस्ट तभी होगा, मैंने शुरू में यहाँ मैसेज आया था कि दूसरों से ट्रस्ट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरों की ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको भी वही दिखाना पड़ेगा, आपको भी ट्रस्ट जीतना पड़ेगा. ओके. सो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस. वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म. जो है सो है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए. ओके. ये एक्स की सिचुएशन को भी आई फील जस्ट एक्सेप्टेड. जो हुआ सो हुआ, जिस भी वजह से यू पार्टेड वेज, जो भी हुआ, एक्सेप्टेड एंड रिलीज इट. कि वो लिखा था, डेस्टिन था, इस पर्सन का मेरी लाइफ में आना, मेरा उसकी लाइफ में आना, हम दोनों का मिलना रादर, एंड इट्स डन. वो लेसन इज टेकन एंड अब मूव ऑन करने का वक्त है. अब अपनों का ट्रस्ट जीतने का वक्त है. सिर्फ ट्रस्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है कि दूसरा आपका ट्रस्ट जीते. ओके. म्यूचुअल. आई फील एवरीथिंग शुड बी म्यूचुअल. वी हैव बास्केट. रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, एम्परर स्टेटस मैंने कहा था, मेजर ग्रोथ, मेजर कुछ प्रमोशन, कुछ आपके ड्रीम्स, आपकी कुछ मेजर अकम्पलिशमेंट है, कुछ सपने आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. लाइक आई सेड, ये कुछ रियल एस्टेट में है चाहे, या फिर लाइफ को लेके, करियर को लेके कुछ एम्बिशियस मूव है, ट्रैवल प्लान्स है मे बी, तो यहाँ पर मेजर सक्सेस फैक्टर है. ओके. एंड ऑफ कोर्स रेनबो एनर्जी इज विद यू. उससे बेटर क्या होगा. सो योर बास्केट इज़ फुल. यहाँ पर ये बास्केट अबंडेंस दिखा रही है. सो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अबंडेंस ऑफ ऑल काइंड्स. रिवॉर्ड फॉर मेरिट. मेरिट मीन्स आप डिज़र्व करते हैं. ओके. सो जो मिल रहा है, एंजल्स कह रहे हैं टॉरस यू डिज़र्व इट, वी आर विद यू. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप टॉरस इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.